by SK Sir। हाय हमारे शेर बहादुर, चलते हैं आज हम लोग अपनी प्रश्नावली 8.2 में, जो कि आपका 8.2 में जो सवाल महत्वपूर्ण है उसे हम सॉल्यूशन किए हुए हैं। और आपका एग्जाम बहुत करीब है। हर रोज आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपका एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना होगा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रश्नावली 8.2 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उदाहरण सही लेकर चलते हैं, जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से उसे हम बताने का प्रयास किए। चलिए तो हम लोग एक और से देखते हैं कि कहाँ कैसे क्या सरल होता है। तो देखिए, हमारे बोर्ड पर सवाल दी गई है, इसको हमको सॉल्यूशन करना होगा। हर एक क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से समझना होगा। अगर बात करें कि हम नीचे से चलते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है, इतनी सारी सवालें हैं, एक एक करके हम लोग अगर सरल करते हैं तो देखिए, अगर हमारे पास इस सवाल को सरल करते हैं तो क्या होता है। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कि tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। इसको और इसको घटाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ गुणों में नहीं है, ये संकेत कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि ये बराबर ये है तो ये बराबर ये भी होगा। तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो a बराबर 60 माइनस b डिग्री में लिख सकते हैं। समीकरण से फर्स्ट मान लिए। अब यहां से देखिए, ये समीकरण था। अब यहां से देखिए कि क्या है, tan a माइनस b 1/√3। तो tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री। अब देखिए, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर हो गए, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समीकरण इसको सेकेंड मान लीजिए। फर्स्ट में a का मान दे रहा है 60 घटाव b, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, तो अब यहां लिख सकते हैं बारीकी से कि समीकरण किसमें भाई, सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से। तो सेकेंड a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का मान यहाँ क्या है, 60 माइनस बी, 60 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए माइनस 2b हुआ 30 और माइनस 60, तो माइनस 2b बराबर माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल 50। b का जो मान है वो कितना आ गया, 50। अब आपको को a तो यहाँ देखिए कि a बराबर क्या कर रहा है, 60 माइनस b, 60 माइनस b, तो a इक्वल टू 60 माइनस 50, तो a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 50। क्या आपको समझ में नहीं आया? ध्यान दीजिएगा, ये कटाइएगा नहीं। बहुत बच्चे का काटा हुआ दिखने को मिलता है, इसको कटाइएगा नहीं, गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस विधि से आप सरल करते रहेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और बना पाएंगे। ध्यान दें। चलिए, इस सवाल का कैलकुलेशन मेरा कंप्लीटेड हुआ, जिसमें कि हमने देखा कि tan a प्लस b बराबर √3 था और tan a माइनस b बराबर 1/√3 था। तो आपको बताना है a और b का मान। तो हम लोग यहाँ से बना करके ऐसे बारीकी से सॉल्यूशन किए हुए। देखिए चलते हैं हम लोग इसके बाद वाले सवालों में। देखिए ये कितना सवाल इजी है, ये इसको बनाते हैं। इसमें कर रहा है 2 tan 30 डिग्री, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहां से चौथा नंबर सॉल्यूशन करते हैं तो क्या कर रहा है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहां से लेते हैं
तो देखिए क्या होता है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1/1 कर दीजिएगा। tan 30 डिग्री का जो आप ऊपर रखे हैं उसी तरह नीचे रख करके इसको सॉल्यूशन कर देना। 2/√3 अपॉन 1/1 माइनस 1/3। अब 2/√3, ओके। अब ये किसमें है, आप भाग में दे सकते हैं इसको, तो लघुत्तम ले लें 3 - 1, 2/√3 और भागा 2/3, तो 2/√3 मल्टीपल गुना बदल दीजिएगा 3/2, 2 कैंसिल हो गया। अब √3 बटे क्या बचा √3, आप इसको क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं, 3 को और √3 ये कर दिया। तो ये किसके बराबर है, √3 जो किसके बराबर है, tan 60 डिग्री के बराबर, tan 60 डिग्री। तो आपका चौथा नंबर का जो आंसर आया क्या आ गया, tan 60 आ गया। ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से इसको बना पाइएगा। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब देखिए क्या कह रहा है, sin 2a बराबर 2 sin a। तो ध्यान रहे इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, और दिया क्या है इसे 2 sin a। अब देखिए ये और ये काटेगा बचा 1, cos a बराबर 1, तो a कितना डिग्री 0 डिग्री बराबर है, तो आपका 0 डिग्री। तो इसका भी आपका आंसर क्या होगा, निकलिए। अब यहां से सॉल्यूशन करना है, इसको देखना है, हमारा 2 का 2 है, इसमें क्या कर रहा है 1 माइनस 10 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का वैल्यू 1, इसका भी स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं 0/1, अर्थात क्या बताते हैं कि 0 में किसी से भाग दीजिएगा 0 करके, तो आपका क्या हो जाएगा 0 आ गया। तो क्या आ गया आपका 0 आ गया, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। ओके, देखते हैं 1 2 है 2 ध्यान दीजिएगा। अब आता है इस सवाल को सॉल्यूशन करते हैं 2 नंबर में क्या है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री। अगर आप इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन वाले मतलब वीडियो नहीं देखे हैं, कोण का मान कैसे कहां से आया है वो आप देख लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप सही तरह से जान जाइएगा तो इसको आराम से बना पाइएगा, क्योंकि यह सिर्फ आधारित है मान से रिलेटेड, मान रिलेटेड। tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का 1 अपॉन क्या होता है √3 और 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। इसको जब गुणा कर देते हैं तो 2√3 और भाग का सिंबल देते हुए 1/1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर है, लिखिएगा 2/√3 भाग का सिंबल देते हुए 1/1 1/3 हो जाएगा, √3 गुना 3 हो जाएगा। तो देखिए 2/√3 भागा, अब इनका भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो 3 + 1, तो 2/√3 भागा 4/3। इस रूप से अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए इसी चीज को 2/√3 और जब इसको पलट देते हैं तो क्या आता है 3/4। देखिए अब आपके पास क्या है 3/2√3। इसको तो आप जानिए क्या लिखेंगे √3 गुना √3 और 2/√3, ये और ये काट दिया तो √3 बटे क्या होता है 2। ये किसका सिंबल होता है sin 60 डिग्री। कोई दिक्कत, ये sin 60 डिग्री का जो वैल्यू है उससे ही आपका सॉल्यूशन है।
तो आपने देखा कि 2 नंबर के सारे क्वेश्चनों को कितने आराम और कितने इजी से बना पाए, बहुत कम समय में और अच्छी तरह से आप लोग बना पाएंगे। अगर आप देख लेंगे, मान को याद कर लेंगे, तो आपकी तभी जाकर के ये सारे सवालों पर सॉल्यूशन आराम तरीके से कर पाइए। देखते हैं हमारे देखिए सवाल नंबर मेरा 3, यहां से देखिए तीसरा नंबर सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। क्या करता है, कह रहा है cos 45 डिग्री होना चाहिए, sec 30 चाहिए और प्लस cosec 30 चाहिए। ध्यान दीजिएगा, cos 45 मतलब sin 45, sin 45 मतलब 1/√2, 1/√2। sec 30 कहने का मतलब हुआ क्या, sec किसका उल्टा है, cos का। cos 30 का पहले पता कीजिए कितना, तो cos 30 होता है √3/4, √3/2, उसका व्युत्क्रम तो 2/√3, तो इसका मान क्या लगा देंगे 2/√3 प्लस cosec 30, cosec किसका, sin का उल्टा है, तो sin 30 1/2 मतलब उसका उल्टा तो 2/1, तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे 2/1 लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा ये भाग है, क्या है ये भाग को किस में बदल देना है, गुना में बदल देना है। तो देखिए थोड़ा सा 1/√2 भाग का सिंबल देते हुए हम लोग यहाँ दोनों का मतलब √3 लेंगे। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो 2 + √3। अब देखिए जब आगे सॉल्यूशन करते हैं 1/2, अब इसको भाग को हम किस में बदल देते हैं, गुना, ये ऊपर और ये नीचे, तो क्या होता है सर √3 और 2 + 2√3। अब इसको गुना कर देते हैं, जैसे ही गुना करते हैं तो √3 और इसको गुना करते हैं तो 2√2 + 2√6 हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, तो √3/2√6 + 2√2। ध्यान दीजिएगा, अब आगे चलते हैं, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों का कॉमन मैंने ले लिया, √3/2 कॉमन लेने पर √6 और प्लस √2 हो जाता है। अब हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो √3/2√6 का जब आपने हर परिमेयकरण कीजिएगा तो इसी के माइनस के साथ गुना कर दीजिएगा, करते हैं तो 6 × 18 और 3 × 6, 2 ब्रैकेट में है, प्लस माइनस a + b और a - b, तो √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखिए कितना है, 3 × 9 और 9 दूनी 18, 3 दूनी 6। अब देखिए गुना 6/2 हो जाएगा, देखिए 2, अब 3 और √2 अब घटा दो 6। अब देखिए 2 और गुना 4, 3√2 घटा √6 और 4 देखिए। मैं आपको हर रोज और हर वक्त मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेहनत करना छोड़ देंगे तो गांव समाज में आपकी जो मान सम्मान और आपके गार्जियनों का जो मान सम्मान था, वह यही कुछ समय मिलता है अपने छात्र छात्राओं को अपना नाम कमाने का, इसलिए संघर्ष इतनी ज्यादा करनी होगी जो कि आपका भाग्य भी आपके पास चल जाएगा। इतनी कठोर मेहनत करनी है जो कि आपको एक सक्सेस बना सके, एक अच्छी मनुष्य, एक अच्छे मनुष्य बन सके, आपकी पहचान भी और आपके माता पिता का भी पहचान बन सके। चलिए
आप लोग इतने सुंदर से सवाल को सीख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बना पा रहे होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है क्या नहीं दिया है देखते हैं। दूसरा नंबर है 210 स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए दूसरा नंबर उठाते हैं 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जैसे कि आपको पता है कि 2 तो 2 ही होंगे, 10 45 का वैल्यू 1 प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर। जब इसको करते हैं तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ये दोनों कैसे ही नंबर होंगे 2 + 0 तो 2। ये ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए सवाल आता है 1 नंबर, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए कितना, इसका कितना होगा रूट 3/2, इसका रूट 3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। इनको गुणा कीजिए तो रूट 3 गुणा रूट 3 तो 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 1 करीब वाले और 2 दूनी 4। दोनों का लघुत्तम मिलेगा 4, 3 + 1 4/4। देख पा रहे हो कितना होगा कट करके इसका आंसर देख पा रहे हैं। अगर मान आपको याद रहा ना तो सब सरल होगा। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे ना सब सरल होंगे। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पलों को देखते हैं। एग्जाम्पल है हम लोग का 8 नंबर में। इस तरह सवाल अभी जस्ट हम लोग ने बनाया है। क्या बनाया है कि साइन a माइनस बी दिया हुआ है 1/2 है। इसको हम क्या लिखेंगे साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री लिखेंगे। ये दोनों कटाएंगे नहीं, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिख दीजिएगा। जहां कि आपको क्या करना है a = 30 प्लस b कर दीजिएगा। आप समझो फर्स्ट कर दीजिएगा। दूसरा में देखिए क्या है cos a प्लस b बराबर 1/2। तो cos 60 डिग्री है तो क्या लिखेंगे cos a प्लस b बराबर cos 60 डिग्री। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे। a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में क्या देख रहे हैं कि a प्लस b बराबर 60, a का मान 30 प्लस b। तो क्या करेंगे 30 प्लस b प्लस b अब बराबर 60 है। तो 2b बराबर 60 और माइनस 30। तो 2b बराबर 30 ध्यान रखिए 15 आ गया। b का मान आपके पास 15 है। अब a का मान निकालना है तो जैसे कि आप यहां देखिए a बराबर 30 प्लस b है ना। a = 30 प्लस 50, a = 45 और b = 50। नहीं कीजिएगा ना सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा, नहीं याद रखिएगा वहां तो नहीं बनेगा। और मैं बस यही कहूंगा कि मेहनत करते रहिए और प्रत्येक दिन, अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है और आप लोग ज्यादा मेहनत करते रहें क्योंकि आपके पास अब 3 सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ते रहें। सुबह जब उठे, सुबह जब जगे
तो आप लोग जरूर से जरूर याद रखें कि जितने भी दीर्घ प्रश्न हो वह आप 3 बजे से लेकर के 5 बजे सुबह तक सभी सब्जेक्ट का तो नहीं कहेंगे, एक रूटीन के तरफ से रूटीन बाय रूटीन के हिसाब से रोज उसको पढ़ते रहिए कि जितने भी 10 to 15 दीर्घ प्रश्न को अच्छे तरह से याद कर पाइएगा। मैक्सिमम अभी तो आप लोगों को जितना ज्यादा तक ऑब्जर्व कर पाइएगा वही आपको सक्सेस होंगे, वही आप लोग आपके हाथ से और अपने आंख से दोनों से क्या होनी चाहिए, हर एक चीजों को बारीकी से देखना होना होगा। हर एक क्वेश्चनों को जब तक कि आंख सिहरेगी नहीं तो आप नहीं समझ पाइएगा कि अच्छा रिजल्ट बन पाएगा। हर एक क्वेश्चन को आपकी आंख पढ़ा होना चाहिए, तब न जाकर के कुछ मेरे को याद रहेगा, कुछ याद आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप कभी देखे ही नहीं है तो बनेगा नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ बार बार कि कर दिखाइए कुछ ऐसा जो करना चाहे आपके जैसा। ध्यान दीजिए, अच्छे से मेहनत करते रहे, बार बार मेहनत करते रहे और यही मेहनत आपकी रंग लाएगी। चलिए हम लोग अगला सवाल हमारे पास रखा हुआ, इन 2 सवालों को फिर देखते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए अब आता है एक्सरसाइज 7 में। देखिए एक्सरसाइज 7 में एग्जांपल 7 में देखिए एक्सरसाइज एग्जांपल 7 में इसमें कह रहा है कि दोनों चीज दे ले, तो ये दोनों किसका मान, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों किसका मान, तो साइन का, तो साइन कब होता आर, जब हम साइन आर लगाएंगे तो ये पी होगा और ये अच्छा हम यहाँ लिख देते हैं कि साइन आर बराबर पी क्यू अपॉन क्या हो जाता है पी आर। तो साइन आर बराबर 3/6 1/2। तो साइन आर इक्वल टू 1/2, ये कितना डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री के बराबर। तो इसके पास ये 30 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए आपका ये मान आ गया, आपको ये मान चाहिए, क्या चाहिए, ये मान चाहिए। तो आप एक चीज कीजिए, कुछ और दिमाग लगाइए। अगर हम साइन पी ले लेते हैं, नहीं साइन पी काहे ले लेते, हमको ले लेते हैं अगर और आसानी है, छोड़ दो। अगर ये 30 हुआ, 90 हुआ तो 9 3 12 अब 12 6 18 तो 60 डिग्री हुआ। लेकिन हम अगर वो कोण से निकालना चाहेंगे तो उससे भी कर जाएगा। कैसे सर, तो ध्यान दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो tan 30 डिग्री बराबर पी क्यू बटे क्यू आर लिखिएगा। इसका वैल्यू 1/√3, इसका मान 3 है, क्या है 3/क्यू आर। अब देखिए क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान क्यू आर गुना 3√3r, इसका मान आ गया। अब देखिए अगर हम क्या लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो अगर हम क्या लेते हैं कि cot p लेते हैं, cot p देखिएगा, cot p बराबर, तो p हुआ कि आधार हो गया, तो cot बराबर सूत्र क्या होता है, cot बराबर होता है b by h, b by p, तो b हो गया ये, ध्यान दीजिए cot p बराबर b का मान हो गया 3, अब p का मान हो गया, देखिए इसका वैल्यू क्या है 3√3, ये कर दिया। तो cot p बराबर 1/√3 और ये कितना डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, इसमें आपका cosec भी लग सकता है, नहीं sec भी लग सकता है, ठीक है। तो जैसे हो आप निकाल सकिएगा, आराम से निकालिएगा। एग्जांपल 7 मैंने देखा, अब आता है एग्जांपल 6 जो कि बहुत आसान है। त्रिभुज ABC में कोण ACB जो है वो 30 डिग्री है, जहां AB का जो मान है वो कितना है 5, BC का भी पूछ रहा है और AC का भी पूछ रहा है। देखिए कितना आसान, ये दिया है और ये निकालना है।
जो दिया है और जो निकालना है, उन दोनों का पहले संबंध है। इन दोनों का क्या संबंध है? टेन का संबंध। तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री ए बी बटे बी सी। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू क्या है? 1/√3 और ए बी का 1/5 बटे बी सी। अब बराबरी गुना कर दीजिए। बी सी का वैल्यू क्या है? 5√3। इसका वैल्यू 5√3 आ गया। अब पूछ रहा है इसका वैल्यू, तो साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। इसका वैल्यू 1/2। ए बी का मान कितना है? 5 बटे ए सी। तो ए सी बराबर 10। देख पाए होंगे कि इसका वैल्यू 10 निकल गया। आपका इस प्रकार से प्रश्नावली 8.2 पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण सारा क्वेश्चन था मैं आपको बताया। ध्यान दीजिएगा। आप तमाम छात्र छात्राओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपके पीछे मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए। आप उन छात्र छात्राओं तक भेजिए मेरा इस वीडियो को जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं और आपकी बात बोर्ड का एग्जाम देंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा और आपकी यह रिजल्ट ही नहीं, आपकी मनोबलों को चार चांद लगा सकते हैं। अगर आप अच्छे रिजल्ट लाते हैं तो आप अपने भविष्य को भी एक सुनहरा ऑप्शन दे सकते हैं, एक सुनहरा अवसर मिल सकता है और अच्छे जुनून और अच्छे नियमों के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए मनोबल बढ़ जाएगा और आपकी सारी इच्छाएं अच्छी हो सकती है। अगर आप मेहनत बार बार करते रहते हैं तभी ऐसा हो सकता है। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि आज हमारी यह वीडियो यहाँ तक ही रहेगी। अगले दिन हम लोग अगले वीडियो में जो देखेंगे वो आपको 8.3 के बारे में बताएंगे और इसमें 8.3 का जो होगा वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का बात किया जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो।